वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कामनी मौर्य। सो आप में से काफ़ी लोग होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते होंगे। आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत सारे स्टेट से होंगे, चाहे वो बिहार से है, यूपी से है, या फिर दिल्ली से है, या फिर साउथ में अगर आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों का अगर ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। सो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं उस पूरे प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप लोग अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ले सकते हैं। एज मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है, सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकती हूँ कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही में आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आगे चल के तो आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप जो होता है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सपोज आपका जो कोई भी ऑफिशियल डेट आती है तब से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत दिनों के लिए स्टार्ट रहता है। ऑलमोस्ट आपका 25 डेज तक कम से कम, तो 25 डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता ही होता है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, जो कि आपका इस टाइम पे ऑनलाइन पोर्टल आपका खुल जाएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें सबसे पहले आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, अपना ऑफिशियल जो भी आपका नंबर है, उसके बाद आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके मार्क्स हैं और किन कॉलेजेस में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, या फिर कौन सा कोर्स है जो आप लोग चूज करना चाहते हैं। तो उस लिस्ट के अंदर आप लोगों को वो सारे कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप लोग सारे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 91 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको चूज करेंगे। आप लोग कितने भी कोर्सेज, कितने भी कॉलेजेस चूज कर सकते हैं। वो आपका एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक एविडेंस रहता है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है। और वो फॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, जब आपका मेन एडमिशन फॉर्म आता है तो उसमें ये चीज़ मांगा जाता है, आपकी जो इसकी कॉपी है वो मांगी जाती है कि आपने डीयू में अप्लाई किया है। अगर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है और आप लोग सोच रहे हैं आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डीयू में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल डेट आती है उस डेट से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं आने, और आपको फिल करना होता है उसकी एंड डेट तक। उसके बाद आपका होता है, आपकी कट ऑफ रिलीज की जाती है। आपकी कट ऑफ्स क्या होती हैं, जिसमें आपके सारी परसेंटेज मेंशन रहती हैं कि आप लोग किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई भी कॉलेज अपनी कट ऑफ निकाल रहा है, अपनी लिस्ट निकाल रहा है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में उतने मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप लोग उस कॉलेज के अंदर पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कट ऑफ, जिस कट ऑफ के अंदर भी आपके मैच करते हैं आपके मार्क्स या फिर आपकी परसेंटेज अच्छी आई है, तो आप लोग डायरेक्टली उस कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं कि इस कट ऑफ के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है, तब उस कॉलेज का आपको फॉर्म भरना होता है। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपका एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, वो कॉलेज आपको वो एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड करेगा। वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप लगानी पड़ेगी। साथ ही में जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डीयू के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इन केस आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप लोग बनवा लें, क्योंकि वही आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली वो लिंक मिल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप लोग अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा इस कोविड के टाइम पे, तो आपको ये चीज़ चाहिए कि आप लोग जैसे इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, चेक कर लीजिएगा, अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक जगह पे अपलोड किए हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग बाद में फेस ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान पहले से ही रखना। इसके बाद जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उनकी साइट से आपकी जो ईमेल पे है वो कंफर्मेशन आ जाती है कि आपने सक्सेसफुली इसको अपलोड कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स को। आप लोग इन दिनों के अंदर अपडेट आपको मिल जाएगा।
जब आपको वो कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही फ़ी पेमेंट करेंगे अपनी, तो वो आपकी 1 ईयर के हिसाब से आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी। आपके डिपार्टमेंट जो अलग अलग हैं, जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हैं, सपोज आप लोग BA प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर BSc का कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर BCom करना चाहते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग फ़ी क्राइटेरिया होगा, फ़ी स्ट्रक्चर होगा। तो आप लोग जो भी फीस आपकी होगी वो आपको पेमेंट उसकी करनी होगी। उसके बाद आपकी फ़ी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, उसका भी कंफर्मेशन आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो उस ऑफिशियल ईमेल आईडी को आप लोग अपडेट रखना और वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही में आप लोग जो DU का पोर्टल होगा, जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि क्या आपका स्टेटस है आपके एडमिशन फॉर्म का या फिर आपका एडमिशन जो भी कंटिन्यू हो रखा है। तो इसके बाद आपको फ़ी कंफर्मेशन के बाद पूरी प्रॉपर एक स्लिप मिल जाएगी कि आपका एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल गया है या फिर इस कॉलेज में हो चुका है। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे अक्सर अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाती आई हूँ और बनाती भी रहूँगी, सो दैट दीज वीडियोज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट किसी भी प्रॉब्लम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।